हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रीशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल है? क्या आप सभी लोगों की मैथमेटिक्स की पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? और आज की इस क्लास में जुड़े हैं तो ये पूरी गारंटी है क्लास 5 का भी स्टूडेंट होगा। तो ये इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका थंबनेल पे भी आपने देख रखा होगा कि डी मॉयर थ्योरम्स हम लोग सीखने वाले हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट भी है और एक क्वेश्चन यहाँ से आने भी हैं। तो हम लोग इसे इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि आप कहोगे वाह सर एकदम मजा आ गया। और क्लास 5 वाला भी सीख सकता है, 7th वाला भी, 7th मतलब आगे के जितने भी होंगे। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज पूछता है। क्लास 11th में भी एक टॉपिक है, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, बट हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और एक बार वीडियो को शेयर कर लेंगे अपने सभी मित्रों के साथ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डी मॉवियर थ्योरम। बहुत ही अच्छा है और ये ऐसा टॉपिक है, आप भले इंटर पास हो गए होंगे, आपने इसके बारे में एक बार सोचा ही नहीं कि जितने भी नंबर्स हैं अगर उनकी वैल्यू बदलेंगे तो उसका मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर कहीं पे भी हमें दे दे कि 3 के पावर में 1/7 है, इसका मान कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया नहीं होगा आपके पास, क्योंकि 3 के पावर अगर 3 रहता तब तो आप बोल देते सर 27 होता। 1/3 हो, 1/7 हो, 1 में हो, मतलब रेशनल में हो, पावर अगर आपका रेशनल p/q के फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे? और करेंगे तो किसने बताया? तो बहुत ही महान वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे और उन्होंने आर्यभट्ट, डी मॉवियर नाम था उनका। उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बताया इसके बारे में कि इस तरह के नंबर्स अगर हमारे लाइफ में आ जाए तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 1 + ओमेगा + ओमेगा ये सब वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था कि 1 के पावर में कोई संख्या कैसे करेंगे, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, है ना, ये सब हम लोग फाइंड आउट किए। प्लस हमने 1 + आयोटा की वैल्यू निकालना सीखा कि कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने पिछला वीडियो पढ़ा तो हमने इन सब चीजों को सीखा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देखा अपने आप में मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था और जिन्होंने पढ़ा होगा हमसे ये वीडियो उसको फील होगा कि नई चीजें हमने सीखी जो हमें सीखनी चाहिए थी। अपने लाइफ का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप मिस कर देंगे अगर इस चीज को नहीं सीखेंगे तो। ठीक है, आपको हमने इस तरीके के बताए थे वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, अब बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। हेलो, अमित कह रहा है हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग है सभी को। अब बिल्कुल प्यार से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। केशव सर सेमेस्टर का क्लास है क्या? सेमेस्टर का है ये, ठीक है। अब मेरी बात, सभी लोग को पढ़ना है क्योंकि सीखने के लिए, अगर आप सीखने के लिए है तो, नहीं तो आप जा सकते हैं। देखो, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। भाई साहब जो डी मॉयर थे ना, इन्होंने बताया हमें, डी मॉयर ने बताया, इन्होंने एक्चुअली में 2 नियम दिए और इनके नियमों को ही पहले हमें जानना होगा कि क्या होगा। तो इन्होंने क्या कहा, डी मॉवियर ने, इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए। पहला इन्होंने कहा अगर आपको कभी भी भविष्य में इस तरीके की संख्याएं मिल जाए, अगर आपको 1 + i है, इसके पावर में अगर n कोई संख्या मिल जाए, हालांकि आपको इस चैप्टर को जो मैं बता दूं पहले, इसी के आसपास ही cos थीटा + आयोटा साइन थीटा के पावर में n, यही बार बार पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बट ये एक्चुअल आया कैसे और इसका किस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं उसे सीखेंगे। और एक लाइन में मैं बता दूं, पूरे चैप्टर का थीम यही है, इसी के अगल बगल सारे क्वेश्चंस आपके होने हैं। और डी मॉयर ने पहले ही प्रूफ करके बता दिया, अगर cos थीटा हो, आयोटा साइन थीटा हो और पावर में n हो, तो ये जो पावर में n हो इसके एंगल के साथ और इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं cos, पावर एंगल में मल्टीप्लाई n थीटा और प्लस आयोटा
साइन एन थीटा, है ना, एन थीटा। ये इस चैप्टर का कह लीजिए पूरा सार है, मतलब इसी में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे। बट इसको सीखने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स में आते हैं, और जो हमारे मैथमेटिशियन ने, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, पूरे होल नंबर के लिए है। क्या कोई बता सकता था इसके पहले कि 1 अगर किसी भी 5 के पावर में 1/7 है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? कौन सा कैलकुलेटर यूज करोगे कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे? कोई आइडिया है तो हमें बताओ कि इस तरीके से हम करेंगे। हाँ बताओ। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, है ना। या 1 के पावर में ही अगर हम 1/7 कर दे तो कैसे बताओगे? तो इन्होंने बताया कि, अब नोट करो, इन्होंने पॉइंट्स दिया, हमें बताया, सिखाया कि अगर आयोटा ने 2 नियम दिए हैं, तो पहले नियम के अनुसार अगर किसी नंबर के पावर में, नोट कर लेंगे, इंटीजर हो इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो उसका केवल एक ही आंसर होगा। ये सुनने में और टेक्निकल वर्ड में समझने में दोनों में है या होगा, है ना। अब ये समझो क्यों ये इन्होंने बताया और इसका मतलब क्या है। अगर किसी नंबर के पावर में इंटीजर हो तो उसका केवल और केवल एक ही आंसर हो सकता है, दूसरा कोई पूरे ब्रह्मांड में आंसर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर आपको दे दे कोई नंबर है, ये होल नंबर की बात करा, इंक्लूडेड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अप्लाई होगा, सभी नंबर से, किसी भी तरीके का नंबर है। जैसे कोई नंबर है 5 के पावर में कोई इंटीजर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जितना चाहो पावर में कुछ भी लिख दो। तो इन्होंने बताया कि ऐसे जब एक हमें कंडीशन मिलेंगे तो इसका केवल एक ही आंसर होगा। अब 5 के पावर 2 करेंगे तो हमें पता है कि 25 ही आता है इसका आंसर, बट ये छोटा सा था। इसी तरीके इसका विस्तार फॉर्म हम लोग देखेंगे, है ना। अगर 1 प्लस आयोटा के पावर में हम कोई नंबर ले लें n, और ये n जो है बिलोंग करे इंटीजर से, किसी भी इंटीजर से, तो आप क्या कह सकते हो, इस कंडीशन में केवल और केवल एक ही आंसर आएगा आपका। बात आपको प्रूफ करके समझ में आ चुकी होगी, ये आपको आता होगा, बट डी मोयर ने इन्हें बताया। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं या इन्होंने जो बताया वो आपके बड़े काम की चीज है। दूसरा नियम इन्होंने बताया कि अगर किसी, अब तुम लोग फंस जाओगे यहां पे, मुझे कंफर्म है, इसलिए ध्यान से सुनो। अगर किसी नंबर के, नोट नहीं करोगे तो बाद में भूल भी जाओगे, अगर किसी नंबर के पावर में, है ना, पावर में रेशनल नंबर आ जाए, रेशनल नंबर हो, तो क्या होगा, तो उसका हर के बराबर आंसर होगा। अब ये आपको थोड़ा सा पचेगा नहीं, कैसे इसे समझेंगे। इन्होंने कहा अगर कोई नंबर है, जैसे 5 के पावर में ले ले 1/7, है ना, अगर पावर में रेशनल नंबर हो, p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, तो इसके कितने मान आएंगे, कितने आंसर आएंगे, उसके हर के बराबर। इसका हर कितना है 7, तो इसका कितना होगा के 7 आंसर होंगे। अब बात पची होगी कुछ, यानी कि अगर इसका हम सॉल्यूशंस करेंगे तो इसके 7th आंसर होंगे, जबकि यहां पे केवल और केवल एक ही आंसर हुआ करता था। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है और इसको हम लोग सीखेंगे। ये तो आपको उतना मालूम नहीं होगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हाँ सर मुझे इसको सीखना है। अगर
1 प्लस आयोटा के पावर में कोई संख्या है n, और ये n क्या है, n आपका क्या है, कोई भी रेशनल नंबर है ना, लिख लो रेशनल नंबर। अगर आपको ये रेशनल नंबर मिल जाए तो इस कंडीशन में आपके कितने आंसर होंगे, जो इसका हर होगा, अगर ये 5/4 है तो इसके 4 आंसर होंगे। ठीक है, यहां तक बात कुछ पची आपको समझ में आई कि नहीं? जितने स्टूडेंट देख रहे हैं यस या नो में आंसर करो कि क्या ये पॉइंट्स आपको जो डी मॉयर ने आपको बताया था समझ में आया। अब अगर हम पूछेंगे तो आप बता पाओगे, यस या नो में बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहना तुम्हारे लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलो यस सर जी। अंकित कह रहा है सर एंट्रेंस वाले स्टूडेंट के लिए है, नहीं एंट्रेंस वालों के लिए नहीं है, एंट्रेंस वाले जा सकते हैं, और अगर जिन्हें सीखना है पढ़ना है उनके लिए है। हालांकि ये सेमेस्टर में है, और बिहार पॉलिटेक्निक हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो या झारखंड पॉलिटेक्निक, ये पढ़ना है। यस सर जी समझ गए। तो अब हम आपको डी मॉयर के मेन जो पूरे थ्योरम्स है उस पे लेकर चलते हैं। ये नोट हो जाना चाहिए, इसका नोट्स मैं आपको दूंगा बट आप अभी नोट कर लीजिए। तो इन्होंने 4 कह लीजिए फार्मूले कह लीजिए या फिर नोट्स, क्योंकि आज आपको क्वेश्चंस बनाना भी बता देंगे। 4 तरीके का इन्होंने फार्मूले बताए। फार्मूले का है तो एक ही, बस उसी का नियम बदला हुआ है ना, है एक ही, बस उसका नियम बदला हुआ है। जैसे बात समझो, इन्होंने कहा कि अगर cos थीटा हो और प्लस आयोटा साइन थीटा हो, पिछले नंबर में हमने आयोटा के बारे में बात किया था, अगर इसके पावर में n हो, इसके पावर में अगर n हो तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये जो यहाँ पे संख्या होती है अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, है ना। आपको हो गया हाँ सर, ये पहला आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला है। और गलती से अगर पावर n का मतलब क्या हो सकता है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी हो, 10 है तो 10 का गुणा कर दोगे इसके एंगल में। ठीक इस तरीके से हम लोग समझेंगे। और अगर ये गलती से कहे कि सर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसके पावर में अगर माइनस में आ जाए कोई वैल्यू, जिसमें -n हो, -4, 5, 6, 7, ये ऐसे कुछ आ जाए, तो आप कहोगे सर इसका भी एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है माइनस का अगर हम cos के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो cos में सारे एंगल पॉजिटिव ही रहते हैं, यानी कि cos n थीटा ही होगा। जबकि माइनस किए तो -n थीटा होना चाहिए था, लेकिन ये cos का प्रॉपर्टीज है कि उसे पॉजिटिव कर देगा। और साइन के साथ लेकर आएंगे तो साइन में माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हम लोग यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, है ना, आयोटा साइन n थीटा। क्लियर है, समझ में आया? अब सुनो, ये तो 2 समझ गए होंगे। इसी का मिलता जुलता छोटा भाई है, अगर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अब देखिए, अगर यहाँ पे ही माइनस हो जाए, सवाल अभी मैं कराऊंगा आप खुद करोगे, अगर यहीं पे माइनस हो जाए तो क्या कीजिएगा? अब फिर से वही काम करो, cos, इसको 1-2 बार लिख लेंगे, आपका काम हमेशा के लिए आसान हो जाएगा, आयोटा साइन n थीटा। बस पावर का अंदर और अंदर एंगल में मल्टीप्लाई हो गया है। और लास्ट क्या है, cos थीटा हो माइनस आयोटा साइन n थीटा के पावर में माइनस हो जाए, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तब क्या कीजिएगा? आप कहोगे सर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos के साथ भाई कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही देगा, है ना। अब माइनस इसमें करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये 4 फार्मूले तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, बड़े काम की चीज है। ठीक है डियर। सर फिजिक्स का पीडीएफ दे दीजिए 12th का। फिजिक्स का 12th का पीडीएफ कल दिया गया था रात में, उसका अलग चैनल है, ये अलग चैनल है डियर, आप लोग चीज़ों को समझिए,
है ना, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्प होगा। यूपी पॉलिटेक्निक में चैप्टर नंबर 12 पे ये है, ठीक है। अलजेब्रा का पार्ट है, बिहार पॉइंट में भी है। ओके आरती डियर समझ गए। अब सुनो, ये जब कर लिए आप तो कहीं कहीं पे सवाल इसका तो यूज होगा। सवाल में दो चीजें एक साथ देंगे, ये चारों नोट्स कर लीजिए। अब इसके बाद 4 आपके और नोट्स करने हैं, है ना, और एक्चुअली में यहीं से पूछेगा। 4 और हम लोग नोट्स करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें क्या है, किस तरीके के पूछेंगे, साइन और कॉस कह लीजिए एक साथ आ जाए। क्या, साइन और कॉस एक साथ आ जाए। जैसे कॉस एक्स थीटा कह लीजिए, या कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ये सबसे ज्यादा बार यूज भी हुआ है आपके बुक में। और दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। अगर ऐसे हो जाए, सपोज दैट अगर ये दोनों एक साथ आ जाए, यानी कि ये गुणनखंड ही है बट एक साथ अगर आ जाए, तब क्या कीजिएगा। तो पहले में दोनों में प्लस प्लस लीजिए, कि प्लस प्लस अगर हम ले ले, कॉस एक्स है ना, और कॉस वाई, कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस चल यहाँ पे वाई ले लो, कॉस वाई है तो साइन वाई ही लो, ताकि फार्मूला बन जाए। अब रुको, इसको करने का तरीका समझो। एक ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, दूसरे में कॉस वाई प्लस आई साइन वाई होगा। तो इसको जब फार्मूले में हम लोग बदलेंगे और इसी का सबसे ज्यादा यूज भी करेंगे क्वेश्चन में, तो कॉस के साथ ये एंगल जुड़ जाएगा। यहाँ पे एंगल एक्स है, यहाँ पे वाई है ना, तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन एक्स प्लस वाई। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये आपको आंसर देने के लिए काफी है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ये चारों बता के, आप खुद करने लगोगे। जितना हो कमजोर स्टूडेंट हो सब लोग करेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, अब कहीं पे अगर गलती से मेरे दोस्त यहां पे आ जाए से कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स हो, यहाँ पे माइनस आ जाए, मतलब एक में प्लस हो और दूसरे में माइनस हो, यानी कि कॉस वाई माइनस आई साइन वाई। हुआ क्या है, एक्चुअल में है ये यही चीज। अगर एक में पॉजिटिव हो और दूसरे में निगेटिव हो जाए, माइनस हो जाए, तब क्या कीजिएगा। देखो, जब ऐसा कंडीशन आ जाए, एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव, ठीक है, याद रखना किसी एक में अगर माइनस आ गया तो दोनों एंगल माइनस में ही लिखेंगे, है ना, दोनों एंगल माइनस में ही लिखेंगे। ओके, तो इसको हम लोग फार्मूला लिखेंगे कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस आई साइन। आप लोग की बुक में भी होगा, बट इसे एक बार लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, ये चारों जो हैं आपके स्तंभ है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अगर इसमें गलती से माइनस आ जाए, पहले वाले में ही कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, और इसमें पॉजिटिव हो जाए कॉस वाई माइनस आयोटा साइन वाई, तो क्या कीजिएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, माइनस है ना तो माइनस ही आएगा, यानी कि कॉस आयोटा साइन, राइट। बात समझना। अब कैसे समझेगा, अगर यहां पे प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर यहां पे प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर यहां पे माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, ठीक है। इसे याद रखेंगे। एक लास्ट और यस सर जी, सर आज जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का फिजिक्स का, वो अच्छा वो पेपर चाहिए नोट, उसके बारे में चलो हम बात करके अपलोड करवाते हैं, टेंशन ना लो। अब क्या है, अगर ये भी माइनस हो
ये पॉजिटिव रहा होगा ना, एक प्लस एक माइनस दूसरा प्लस। अब दोनों जब माइनस हो जाए, ये लास्ट है, इसके बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चंस के द्वारा इसको टेक्निकली समझेंगे कि किस तरीके से हमारा ये चैप्टर होने वाला है ना, जब दोनों कंडीशन माइनस में हो जाए। कॉस समझिए, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, कॉस वाई माइनस आई साइन वाई, दोनों माइनस और माइनस में हो, तो आप कहोगे जब या तो दोनों प्लस प्लस में हो तो प्लस में एंगल आता है, दोनों माइनस माइनस में तो भी प्लस में आता है, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई माइनस आयोटा साइन एक्स प्लस वाई। समझिए, अब इसका ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे आपको याद रखना है। अगर प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो एंगल हमेशा दोनों जुड़ेगा और प्लस में होगा। प्लस में देखो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, पहली चीज क्लियर। अगर दोनों में से एक भी माइनस हो जाए तो एंगल हमेशा माइनस में रहेगा। अब सर इस बीच वाले में प्लस होगा कि माइनस होगा, इसे कैसे समझेंगे? तो ये पहला वाला टर्म अगर आपका जो रहेगा, अगर ये प्लस है तो प्लस आएगा, अगर ये प्लस है तो प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ये चारों आपके लिए याद हो जाने चाहिए। अब हम लेकर आते हैं आपको क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को रीचेक करने के लिए कि सर जो आपने बताया है इस तरीके के क्वेश्चंस हमें कहाँ देखने को मिलेंगे और कैसे हम इसका यूज करेंगे, राइट? बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इन चीज़ों को सीखना भी जरूरी है और आपको आ जाएगा तो उसका मज़ा भी आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपने खुद से किया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं आपके बुक का, जो कि एक एग्जाम में आया हुआ भी है और क्वेश्चंस है आपके, है ना। क्वेश्चन दे रखा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में 4, कितना? पावर में 4। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के पावर में 3। अब इसे सॉल्व करके आपको बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है और सिमिलर क्वेश्चन पूछेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। अब सुनो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार कोशिश करो, जिन्हें आ रहा है बताएंगे टाइप करके, और जिन्हें नहीं आ रहा है एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर आप बताने लगोगे, ठीक है? चलो किसका आंसर आ रहा है? चलो ग्रीन डेयर बताओ सर प्लीज, हमारे ब्लॉग चैनल यही है, बताओ दो, हमें सिविल इंजीनियरिंग है, प्लीज सपोर्ट। सर प्लीज हमारे ब्लॉग चला रहे हो क्या तुम? अच्छी बात है। अब देखो 1 मिनट के लिए बस सुनोगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको बताया था पावर में जो हो एंगल के साथ क्या हो, मल्टीप्लाई हो जाता है, डी मोरियर ने बताया था। तो आप कहोगे सर जी कॉस 4 थीटा, अगर n था तो n थीटा लिखते थे, 4 था तो 4 थीटा, कॉन्सेप्ट यूज हुआ? आप कहोगे हाँ सर। आई साइन कितना, 4 का थीटा में कर देंगे तो 4 थीटा हो जाएगा। ये लीजिए, ये सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई है, इसका कर दीजिए, 3 का अंदर कर दीजिए, तो cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा। आपको हाँ सर ये तो बहुत अच्छा है, आसानी से हो गया। और हमने बताया था अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, ऐसा कंडीशन आ जाए तब क्या कीजिएगा, एंगल हमेशा माइनस होता है, यानी कि cos 4 थीटा माइनस 3 थीटा। जैसे x था y था ना, पिछले में देखो ध्यान से, एक प्लस है एक माइनस, ये वाला यूज होने वाला है। cos 4 थीटा पॉजिटिव में, साइन 3 थीटा निगेटिव में। तो आप लोग सर एंगल हमेशा माइनस में होता था, एंगल हमेशा माइनस में होता था, तो एंगल हमेशा माइनस में, यानी 4 थीटा माइनस 3 थीटा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, आयोटा साइन एंगल माइनस में होगा, यानी 4 थीटा माइनस 3 थीटा। आपको हुए सर ये आसानी से आंसर दे दिया, यानी cos थीटा साइन थीटा। यही है जिसका आपको इंतजार था और यही सही है, आंसर है। तो क्या आप इसे समझ पाए हो? यस या नो में आंसर कीजिए कि क्या आप इस
दिए गए क्वेश्चंस के तरीकों को समझे। हमने दो फार्मूले यूज किए, पहला पावर वाला और दूसरा जब ये दोनों गुणनखंड के रूप में रहें। चलो आरती गुप्ता कह रही ठीक है सर, थैंक, आप हमारे लिए हीरो हैं। अरे थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह के लिए। अरे चाय ठंडी हो गई। अब समझ में आया तो बोलो, दूसरा क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा और आपको कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा। यस सर, एक बच्चा है जिन्हें समझ में नहीं आया, उनका नाम है डीके स्मार्ट। ठीक है डीके स्मार्ट, अब हो सकता है बीच में आए होंगे, एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे। ये फार्मूला होता है, पावर में जो रहता है एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमने वही किया। पावर में जो है 3 है तो 3 का, 3 है तो 3 का। अब ये फार्मूला, एक में पॉजिटिव हो एक में नेगेटिव हो, तो ये फार्मूला यूज किया, ये वाला। ध्यान से देखो, पॉजिटिव हो नेगेटिव, हमने तो याद करने का तरीका आपको बता दिया। जहां आप तकलीफ में थे, आपको नहीं आता था, आसानी से बता सकते हो। सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमेशा एंगल घटेगा, माइनस होगा। अगर यहाँ प्लस है पहले वाले में तो बीच में भी प्लस होगा, बस ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग अच्छा इसका दूसरा तरीका भी बता दें क्या? चलो बता देते हैं। देखो इसका सेकेंड रूल कई तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, ये जैसे है वैसे लिखो, है ना, मैं लिखने जा रहा हूं cos थीटा प्लस आई साइन। ध्यान से दीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा सीखने को मिल रहा है तो आपकी किस्मत अच्छी है। cos थीटा है और ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है। अगर हम इसे नीचे लेकर आएंगे तो पावर में माइनस हो जाता है, बट हम नीचे ना लेकर ऊपर ही लिखेंगे, यानी कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर में 3 है ना, 3 है ना। अगर हम नीचे लेकर आते तो पावर यानी अपॉन में लेकर आते पावर में -3 होता, और -3 होता तो इसका अंदर मल्टीप्लाई होता। या एक लाइन में कह लीजिए, अगर पावर में जो संख्या है आप अगर उसको निगेटिव में यानी नीचे लेकर आते हैं तो बीच का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये माइनस में हुआ अपॉन में हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि इन चीज को अगर 1 अपॉन में लिखते तो ये माइनस में होता, और माइनस में तो ये इसे प्लस करेगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट यूज करेंगे और याद रहेगा। अब आप क्यों किया गया, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सेम है ना, एक ही जैसा है। तो आपको जब एक ही जैसा है यानी कि cos थीटा अब प्लस आयोटा साइन थीटा दोनों में है, तो सर पावर से पावर जुड़ता है, हमने ये पढ़ा है। यानी इसका पावर 4 इसका पावर -3, तो 4 में से 3 करेंगे पावर में 1 आएगा, यानी कि बचा क्या, cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा। यही बचा ना, यही आंसर हो गया। राइट, क्लियर हुआ? कुछ समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट। यस, बहुत अच्छा, तेज हो तुम लोग। आरती लेकर आए हैं क्या सर? लेकर आए हैं, क्या चीज लेकर आए हैं? चलो अब दूसरा क्वेश्चन, अगर समझ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबके पास ये आंसर पहुंच जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा तगड़ा सवाल लेते हैं। अब cos 3 थीटा है ना, आपके बुक का ही सवाल मैं ले लेता हूं। cos 3 थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई माइनस कर लीजिए, ताकि आपको कठिनाई होगा तो आप आसानी से बताओगे। साइन 3 थीटा cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा के पावर में 4 अपॉन में क्या, अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, है ना। अब पावर में 6, इसको सॉल्व करना है। खतरनाक टास्क है आपके लिए। 2 मेथड से हैं, दोनों से कर सकते हैं, जैसे हमने बताया वैसे भी और जैसे आपको आ रहा है। अब असली जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ा है, अब उनका काम स्टार्ट। बता दो, कोई एक स्टूडेंट अगर इसे सॉल्व कर दिया तब तो भाई चैंपियन है। बताओ, मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूं।
चलो अनुज, सत्यम, आरती गुप्ता बताइए। राज सिंह कह रहा है आप पढ़ाए और समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अरे शुक्रिया राज, इतना अच्छी बात बोल दिया है ना। नगेंद्र लेक्चर 1 ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यस सर जी। चलो ठीक है, नगेंद्र को भी तो मिला है गवर्नमेंट कॉलेज, पता है मुझे। चलो तो मैं क्या करता हूँ, एक काम कर सकते हैं। एक काम क्या, दो तरीके से हो सकता है, हम किसी भी तरीके से करें, हमारी मर्जी, कोई मेरा विरोध नहीं करेगा। बहुत अच्छा, क्योंकि एंगल 3 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, अलग अलग है, तब पहला वाला नियम ही लगाएंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि cos 3 थीटा है, अगर 4 का करेंगे तो 3 चौका 12 थीटा हो जाएगा, होगा ना। देखो 4 का 3 में एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 थीटा हो गया, 12 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 चौका 12 यानी 12 थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे जैसे वैसे रहने दीजिए, कॉस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6 2 जा 12 है, यानी कि 12 थीटा माइनस प्लस है आयोटा साइन 6 का 2 में करेंगे तो 12 थीटा हो जाएगा, हो गया। अभी हमने केवल पावर का एंगल में मल्टीप्लाई किया है। अब देखो इसका 12 थीटा 12 12 12 सेम हो गया, एक जैसा हो गया, तो क्या कीजिएगा, इसको ऊपर लेकर जाओ, है ना, या फिर आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, cos 12 थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के पावर में कुछ नहीं है तो 1 ही है ना। नीचे अगर पावर में 1 है, सपोज दैट हमें यहाँ पे माइनस करना चाहे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं एक लाइन, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। प्लस से हमने बीच में माइनस लिखा तो यहाँ पे पावर में -1 हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस था, पावर में 1 था, हमने माइनस कर दिया यानी कि माइनस हो गया, चेंज हो गया एंगल, ठीक है। अब इसको ऊपर लेकर जाओ, इसके पावर में 1 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो cos 12 थीटा माइनस आयोटा साइन 12 थीटा के पावर में क्या है 1 है, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसको भी लिख दो cos 12 थीटा आयोटा साइन 12 थीटा, यहाँ पे 12 थीटा रखिए, इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस से पॉजिटिव हो गया, तो 1 इसका और 1 इसका दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो तो सर cos 12 थीटा माइनस आयोटा साइन 12 थीटा है ही, दोनों सेम है, जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, तो पावर अपने आप जुड़ जाएंगे, इसका पावर 1 इसका भी पावर 1 यानी 1 और 1 2 लिख दें। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है हमें, बहुत अच्छा। अब ये 2 है तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको हटा के आप चाहो तो 2 ही लिखो ना, 2 ही लिखो भाई। आप कहोगे सर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का करेंगे 12 में तो 24 हो जाएगा, यानी कि cos 24 थीटा माइनस आयोटा साइन 24 थीटा, और यही है आपका स्मार्ट एंड खूबसूरत सा आंसर। अगर आप इसे पहचान पाए तब तो ये आपका ही रिश्तेदार है जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। यस या नो में बोलो। नागेंद्र बताओ डियर, समझ पाए। आरती गुप्ता करे सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का। वो तो आपकी सभी की पढ़ने की क्षमता थोड़ी बढ़ गई है कि आप क्वेश्चंस को समझ पाते हो। डी मोयर थ्योरम्स यही है, इसी का बहुत ज्यादा हुआ रहता है, बहुत कठिन है, मुझे आता ही नहीं है। अब पढ़ने के बाद कोई ये कहेगा कि मुझे नहीं आता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा, है ना, राइट। एक्चुअल में आप पढ़े हो तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कर लिया करो, अच्छा लगे तो। और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, पहले बता दे रहे हैं टेलीग्राम में भेज देंगे,
तो टेलीग्राम में फ्री पीडीएफ अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। उसके लिए आप ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है रेशवा एकेडमी। क्या? रेशवा एकेडमी, राइट। इसको आप टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन कह लीजिए तोहफा है। तोहफा क्या है? आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सेमेस्टर का केवल और केवल आज के लिए 299 में। ये समझ लीजिए कुछ गरीब स्टूडेंट के लिए है जो सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरा कोर्स जो 599 का ये भी कम कोर्स था, फिर भी उसको 299 में आज के लिए दिया गया है। आप ऐप से चाहो तो ऐप का भी नाम यही है ना, ये आपके टेलीग्राम का और ऐप का भी नाम है। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा से दोनों नाम है, टेलीग्राम पे भी यही नाम है और ऐप पे। या फिर आप चाहो तो 9621948025 ये नंबर नोट कर लो। इस पे चाहो तो भी डायरेक्ट आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपका हो जाएगा व्हाट्सएप पे। या फिर व्हाट्सएप पे कॉल करो, पूछो हमें कि सर मुझे सेमेस्टर की क्लासेस ज्वाइन करनी है, और पूरी तैयारी आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ लगाया जा चुका है, उसे सॉल्व करते रहेंगे। सिलेबस क्या है, नोट्स क्या है, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप में ही। तो ये तो खैर अलग की बात है। अब क्लास कैसा लगा एक बार चैट सेक्शन में बताओ। एक स्टूडेंट कह रहा है क्या नाम है, श्रीवास्तव, आकाशिक श्रीवास्तव, आकर्षित श्रीवास्तव कह रहा है सर सेकेंड मेथड से बताइए। सेकेंड मेथड से, ये इस सवाल को कह रहा है कि सर सेकेंड मेथड से बताइए, यही ना। तो ये सेकेंड मेथड से लगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड से यूज किया, ये जानबूझ के मैं एक एक स्टेप किया हूँ ज़्यादा। आप इसे नहीं भी करोगे ना, क्योंकि आप डायरेक्ट चाहो तो पावर में 2 लिख सकते हो, ये लाइन गायब कर सकते हो, है ना। मैंने जानबूझ के इसको दिखाया कि पावर में 1 है, कैसे -1 होगा, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। और इसमें सेकेंड मेथड्स नहीं यूज होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है। जैसे हमारा ये सवाल था, अभी आपके लिए सवाल है, ऐसा नहीं है। इसमें 2 चीजें थी ना अलग अलग, ये गुणनखंड में था तब 2 मेथड से लगा, इसमें एक ही मेथड से हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अभी मेरे पास काम बाकी है, अभी आप नोट किएंगे और जिन्हें आ रहा होगा, आप हमने कहा था क्लास 5 के स्टूडेंट को भी मैं बता दूंगा, उनका काम हो जाएगा। तो होमवर्क में मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, डी मॉयर का। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आएगा तभी बताना, नहीं आएगा तो कोशिश कर लेना सॉल्व। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में 6 और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के पावर में -3, है ना। कुछ ऐसा चेहरा है इसका, इसको पहचानना है, सॉल्व करना है और आंसर बताना है। लल्लन टॉप क्लास RDX करा रहे, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं तब तो और अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नई क्लास में, कल इसका अगला चैप्टर जो है उसे हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी का स्वागत है कंप्लीट कोर्स में। सेमेस्टर की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है। आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट का भी आंसर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।